Hello and welcome to Prayak Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड टू स्पीक इसेंशियल इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ना है, नी है, चुकना है, ना था, नी थी, चुकना था, चुकने थे, और अगर था, अगर होता, होती, होते, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को आज हम ट्रांसलेट करना हिंदी से इंग्लिश में सीखेंगे। इनको एक्टिव वॉइस के भी सेंटेंसेस को सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इनके पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को भी सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले इनमें यूज़ किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मूलाज के विषय में बात करते हैं और फॉर्मूलाज को जानते हैं। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ना है, नी है, ने हैं, ऐसे शब्द आते हैं, उनके लिए फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे खाना खाना है, उसे पानी पीना है, उसे दिल्ली जाना है, उसे घर पर रहना है। ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इन सेंटेंसेस का इस रूल या फॉर्मूला या इस नियम का प्रयोग करते हैं या को यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है एंड आई अगर आता है तो उसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टू सभी के साथ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मूला उन सेंटेंसेस के लिए जिनके लास्ट में ना है, नी है, ने है आता है, उन सेंटेंसेस के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। दूसरा है ऐसे सेंटेंसेस में फ्यूचर का प्रोग्राम होता है, फ्यूचर के लिए कोई योजना होती है या फिर कोई आदेश किसी के द्वारा दिया गया कोई आदेश होता है या फिर फ्यूचर का कोई प्लान होता है जो कि सर्टन नहीं होता है, उसमें उतनी सर्टनिटी नहीं होती है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो ये है, रेड पेन से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चुकना है, यहाँ केवल चुकना है लिखा हुआ है जगह की कमी के कारण, लेकिन चुकना है, चुकने हैं, चुकनी हैं, इस तरह के वर्ड्स लास्ट में आते। चुकना है, चुकनी है, चुकने हैं। इसमें दिए गए समय में हम ये कहते हैं कि हमारा कोई फ्यूचर प्लान है जो फ्यूचर के दिए गए किसी समय में हमको यह कंप्लीट कर लेना है। इसमें हम एक परफेक्ट फॉर्म होती है इन्फिनेटिव की और हमारा कहने का मीनिंग होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक ये काम खत्म किया जाना है या कर चुकना है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा फॉर्मूला है जो यहाँ ग्रीन से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका जो प्रेजेंट है इसी का ये पास्ट फॉर्म होती है और इसमें ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ना था, नी थी, ने थे आता है, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। इसमें जो सेंटेंसेस यूज़ करते जैसे तुम्हें दिल्ली जाना था, तुम्हें पढ़ना था, उसको आईएएस बनना था, इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। इन सेंटेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे काम करने की पास्ट में यानी अतीत में, भूतकाल में योजना थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये इसमें से लगभग इनका अर्थ होता है कि ऐसा करना था लेकिन ऐसा हिडन या उसका स्पष्ट कह सकते हैं कि उसका अर्थ होता है कि होना था, ये करना था, ये हमारी योजना थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे आज मुझे दिल्ली जाना था यानी कि मेरा प्रोग्राम था दिल्ली जाने का लेकिन मैं गया नहीं। मुझे इस समय एक बुक पढ़नी थी लेकिन मेरा प्रोग्राम था ये पढ़ने का लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इस फॉर्मूला की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। हमारा फोर्थ फॉर्मूला है, यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके ये जो फॉर्मूला है उन सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें चुकना था, चुकनी थी, चुकने थे आता है। यानी ये जो यहाँ पर चुकना है, चुकनी है, चुकने हैं, इसी का ये पास्ट फॉर्म होती है। इसका भी अर्थ ये होता है कि किसी दिए गए समय में या समय सीमा में या किसी पॉइंट टाइम के किसी पॉइंट तक
कोई काम कंप्लीट करने की योजना थी लेकिन वह काम कंप्लीट हुआ नहीं। जैसे मुझे अभी तक यह वीडियो बना चुकना था, तुम्हें अभी तक खाना खा चुकना था, उसे यह पत्र अभी तक टाइप कर चुकना था, यानी अभी तक या कल 2 बजे तक टाइप कर चुकना था, उसे पिछले महीने ही मेरे पैसे लौटा चुकना था। यानी ऐसा कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, योजना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये इसका अर्थ होता है। फिफ्थ सेंटेंस इज, इसमें क्या होता है, इफ सब्जेक्ट वर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस होता है, इसमें हम शुरू में अगर आता है, सेंटेंस के लास्ट में कंडीशनल सेंटेंस होता है। ये कुछ इम्प्रोबेबल सेंटेंस इसको हम कह सकते हैं, सब्जेक्टिव मूड में होता है। इसका अर्थ होता है, इसमें शुरू में तो अगर आता है और लास्ट में होता है ना होता, नहीं होती, ने होते। यानी अगर हमारा ऐसा प्रोग्राम होता, जैसे अगर तुम्हें दिल्ली जाना होता, अगर तुम्हें पढ़ना होता, अगर तुम्हें ट्रांसलेशन करना होता, अगर तुमको वकील बनना होता, या अगर तुमको खाना पकाना होता, अगर तुमको सवाल करने होते, अगर तुमको मेरी बात माननी होती, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए ये फॉर्मूला होता है, इफ सब्जेक्ट वर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शुरू में अगर आता है और लास्ट में ना होता आता है। फिर एक इसी का दूसरा फॉर्म होती है सिक्स्थ सेंटेंस, इफ सब्जेक्ट प्लस वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ होता है अगर प्लस रहा होता है, यानी इसमें शुरू में अगर आता है और लास्ट में रहा होता आता है। ये इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म होती है वर्ब की, और हम कहते हैं कि अगर मैं इस समय पढ़ रहा होता, अगर मैं इस समय किसी से बात कर रहा होता, अगर वह उस समय खेल रहा होता, अगर वह कोई काम कर रहा होता, अगर तुम कहीं जा रहे होते, तो इसमें इस तरह की कंटिन्यू फॉर्म होती है। तो शुरू में अगर आता है, लास्ट में रहा होता, रही होते, और इसमें सब्जेक्ट और सभी के साथ वर ही आता है। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, यहाँ भी सबके साथ वर आता है। इसमें भी फिफ्थ फॉर्मूला में भी सबके साथ वर ही आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यहाँ भी सिक्स्थ में भी सबके साथ वर आता है, और सेवन्थ में भी सबके साथ वर ही आता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो सेवन्थ सेंटेंस पर आ जाते हैं। सेवन्थ सेंटेंस में जो होता है उसमें इफ सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन और एडजेक्टिव, यानी यहाँ पर वर्ब ना होकर या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। इसका अर्थ होता है ये भी सब्जेक्टिव या इम्प्रॉबेबल होता है, यानी जो हम सोचते हैं वो कल्पना से परे चीज़ होती है, उसके लिए होता है। तो इसमें भी शुरू में अगर होता है, लास्ट में अगर आता है, लास्ट में होता आता है। जैसे अगर मैं तुम्हारा भाई होता, अगर वह मेरा भाई होता, अगर वह मेरा शिक्षक होता, अगर तुम मुझसे दूर होते, अगर यह कमरा बड़ा होता, अगर तुम छोटे होते, अगर वह लंबा होता, अगर आसमान एक कमरे के जितना होता। तो इस तरह के इम्प्रॉबेबल यानी जो सोच या कल्पना से परे हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अगर उसमें होता के साथ या होता से पहले जो शब्द आता है वो नाउन है, तो वर्ब के बाद नाउन आ जाता है। अगर कोई एडजेक्टिव है, जैसे अगर वह लंबा होता तो लंबा शब्द एडजेक्टिव है, तो इफ़ ही वर टॉल। अगर वह मेरा भाई होता तो ये ब्रदर नाउन हो गया, तो इफ़ ही वर माई ब्रदर। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। इसी तरह से ये तो सभी सेंटेंस थे एक्टिव वॉइस में थे, ये सभी किस्में थे एक्टिव वॉइस के, ये सभी फॉर्मूलाज थे। पैसिव वॉइस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि रियल सब्जेक्ट या रियल डूअर नहीं होता है, सिर्फ ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है। तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट जिनमें होता है और रियल सब्जेक्ट या रियल डूअर नहीं होता है, उन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस के ऐसे सेंटेंसेस को जिनके लास्ट में यही शब्द आते हैं और लेकिन वो पैसिव वॉइस में होते हैं, तो उनका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। बेसिकली क्या है कि वैसे तो सब कुछ यही रहता है, जहाँ पैसिव में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, वहाँ जहाँ एक्टिव में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, वहीं पैसिव में ये 2b प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर 2b प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हिंदी में यहाँ था ना है, नहीं है, ने है, लेकिन यहाँ हो जाता है जाना है, जानी है, जाने हैं। यानी चूंकि पैसिव में तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और ना है, नहीं है की जगह जाना है, जानी है, जाने। जैसे यह कमरा साफ़ किया जाना है, या बोर्ड साफ़ किया जाना है, या सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाना है, या पंखा चलाया जाना है, कमरा साफ़ किया जाना है, वीडियो रिकॉर्ड किया जाना है। इस तरह से इसमें ना है की जगह जाना है शब्द हो जाता है। इस जाना है का मतलब गो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये भी मैं
बता दूँ, ये जाना है शब्द वर्ब के साथ आता है। मुझे थोड़ा सा जुकाम है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा सा दबी हुई है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, टू हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें भी जो यहाँ चुकना है चुकनी है आ रहा था, वही यहाँ पर जा चुकना है जा चुकनी है और जा चुकने हैं शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे इस कमरे को 5 मिनट में साफ़ किया जा चुकना है, या इस वीडियो को 5 मिनट में अपलोड किया जा चुकना है, यह कॉल 5 मिनट में काटी जा चुकनी है। इस तरह से यह तार 5 मिनट में लगाया जा चुकना है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम ये जा चुकना है शब्द का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जाना था जानी थी जाने थे शब्द आते हैं सेंटेंस के लास्ट में। जैसे यह कमरा साफ़ किया जाना था, जैसे यह पेन टेबल पर रखा जाना था, यह पेन बदला जाना था, इस पेन का प्रयोग किया जाना था, बैंक से रुपए निकाले जाने थे, बैंक में रुपए जमा किए जाने थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, जाना था जानी थी जाने थे। यानी इसमें भी पास्ट का कोई हमारा प्रोग्राम होता है जो होता नहीं है। हम यह कहते हैं कि योजना थी लेकिन वह पूरी नहीं हुई या हमने एग्जीक्यूट नहीं की। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस वॉज वर टू हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी यहाँ चुकना है चुकनी है का ही ये वर्जन होता है परफेक्ट में। चुकना था चुकनी थी चुकने थे। यहाँ भी देखिए वॉज वर टू हैव, तो उसमें भी आया है, वहाँ टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म है या टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म है। यानी इसमें एक्टिव वॉइस में है इन्फिनेटिव और इसमें इन्फिनेटिव ही पैसिव वॉइस में है, बाकी सब कुछ सेम है दोनों में। तो यहाँ पर जा चुकना था जा चुकनी थी, जैसे यह कमरा अभी तक साफ़ किया जा चुकना था, ये पैसे अभी तक बैंक में जमा किए जा चुकने थे, यह खाना अभी तक खाया जा चुकना था, यह खाना अभी तक पकाया जा चुकना था, यह काम अभी तक किया जा चुकना था। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। इसी तरह से इफ़ प्लस सब्जेक्ट वर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जाना होता जानी होते जाने होते, अगर जाना होता अगर जानी होती अगर जाने होते। जैसे अगर पत्र लिखा जाना होता, अगर निबंध लिखा जाना होता, अगर निबंध चेक किया जाना होता, अगर इस निबंध पर नंबर दिए जाने होते, अगर यह निबंध कहीं भेजा जाना होता, अगर इस पुरस्कार का निर्णय लिया जाना होता, अगर कोई निर्णय लिया जाना होता। इस तरह से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। अगर आज दिवाली मनाई जानी होती, अगर आज दिए जलाए जाने होते, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। इसी तरह से इफ़ प्लस सब्जेक्ट वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लस रहा होता रही होती रहे होते, तो अगर रहा होता जो यहाँ है इसी का ये एक पैसिव का वर्जन होता है, पैसिव फॉर्म होती है। अगर रहा होता, जैसे अगर दिवाली आज दिवाली मनाई जा रही होती, इफ़ दिवाली वर बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे। अगर आज होली खेली जा रही होती, इफ़ होली वर बीइंग प्लेड टुडे। अगर आज तुम्हारा नाम लिया जा रहा होता, इफ़ योर नेम वर बीइंग टेकन टुडे। तो इस तरह से ये इस तरह के सेंटेंसेस किए जाते हैं। आइए ये फॉर्मूलाज के विषय में जान लेने के बाद अब हम एक एक सेंटेंस, हर फॉर्मूला के बेस पर एक एक सेंटेंस है, उस एक एक सेंटेंस को भी हम जल्दी से करते हैं। या एक्सरसाइज एसेंशियल इंग्लिश की एक्सरसाइज नंबर 7 के लिए ये सभी सेंटेंसेस हैं। तुम्हें यह पुस्तक खरीदनी है, तो ये चूँकि किसको खरीदनी है, तुम्हें एक्टिव वॉइस में है। यूजुअली एसेंशियल इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें यूजुअली आपको किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले सोचना ही होगा कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव का फॉर्मूला, पैसिव वॉइस में है तो पैसिव का फॉर्मूला। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या कहना है और उस जो कहना है उसमें कौन सा सेंटेंस फिट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं। तो जैसे मुझे कहना है तुम्हें यह पुस्तक खरीदनी है, तो किसको खरीदनी है, तुम्हें, तो ये एक्टिव वॉइस में हो गया। एक्टिव वॉइस के लिए हमने एक्टिव वॉइस में हो गया तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे या रूल या नियम अप्लाई कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, तुम्हें की इंग्लिश यू हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ यू लिख दिया और यू के साथ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यू के साथ आर लगता है तो हमने आर भी लगा दिया। उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें खरीदना, तो हमने यू आर टू बाय और फिर क्या खरीदनी है, यह पुस्तक। तो यह पुस्तक की इंग्लिश दिस बुक,
तो हमने दिस बुक यहाँ पर लिख दिया, और यू आर टू बाई दिस बुक यह हो गया, तुम्हें यह पुस्तक खरीदनी है, यू आर टू बाई दिस बुक, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, यू आर टू बाई दिस बुक। इसी तरह से उसे 5 मिनट में फॉर्म भर चुकना है, तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फॉर्म किसे भर चुकना है, उसे, तो यानी रियल सब्जेक्ट अवेलेबल है, उसे की इंग्लिश हमने यहाँ लिख दी ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगती है तो हमने इज लगा दिया, ही इज। उसके बाद फॉर्मूला में क्या है, टू हैव, तो टू हैव हमने लिख दिया। फिर फॉर्मूला में क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दी। वर्ब क्या है यहाँ, भरना, भरना की इंग्लिश क्या होती है, फिल, फिल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिल्ड, तो हमने यहाँ फिल्ड लिख दिया। अब क्या भर चुकना है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बाद फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या भर चुकना है, फॉर्म भर चुकना है। फॉर्म की इंग्लिश क्या होती है, फॉर्म होती है, तो फॉर्म कब तक भर चुकना है, 5 मिनट में, तो इन 5 मिनट्स हमने लास्ट में लिख दिया। तो ही इज टू हैव फिल्ड दिस फॉर्म इन 5 मिनट्स, उसे 5 मिनट में फॉर्म भर चुकना है, ही इज टू हैव फिल्ड फॉर्म इन 5 मिनट्स। तो मैं 5 मिनट में दिल्ली पहुंच चुकना है, यू आर टू हैव रीच्ड दिल्ली इन 5 मिनट्स। तो मैं 5 मिनट में यह काम खत्म, या उसे 5 मिनट में यह काम खत्म कर चुकना है, तो ही इज टू हैव फिनिश्ड दिस वर्क इन 5 मिनट्स। इसी तरह हमें 10 मिनट में यह खाना खा चुकना है, तो वी आर टू हैव ईटन दिस फूड इन 10 मिनट्स। उसे एक पत्र लिखना था, तो किसको लिखना था, उसे, यानी रियल सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, तो ही को हमने लिख दिया, ही के साथ वॉज आ जाएगा, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, वर्ब, लिखना, लिखना की इंग्लिश, थर्ड राइट, तो हमने ही वॉज टू राइट। अब क्या लिखना था, पत्र, ए लेटर, तो उसे एक पत्र लिखना था कि इंग्लिश हो गई ही वॉज टू राइट ए लेटर। सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब में से वॉज लगा दिया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, उसके बाद यह ऑब्जेक्ट जो है वह लिख दिया, ऑब्जेक्ट इसमें पत्र है, तो ही वॉज टू राइट अ लेटर हमने यहाँ लिख दिया, उसे एक पत्र लिखना था, ही वॉज टू राइट अ लेटर। इसी तरह से उन्हें अभी तक पुस्तक खरीद चुकना था, तो उन्हें अभी तक पुस्तक खरीद चुकना था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उन्हें, उन्हें की इंग्लिश दे, हमने सबसे पहले दे लिख दिया, चुकना था के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला हमने लगा दिया, दे वर, वॉज वर में से वर आएगा, दे प्लूरल होता है, तो वर आएगा, दे वर, उसके बाद फिर टू हैव आना है, तो टू हैव हमने लिख दिया, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म क्या है, खरीदना, खरीदने की इंग्लिश बाई, बाई की थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट, तो दे वर टू हैव बॉट लिख दिया। अब क्या खरीद चुकना था, पुस्तक, तो पुस्तक हमने लिख दिया, दे वर टू हैव बॉट। अब बुक कब तक खरीद चुकनी थी, अभी तक, अभी तक के लिए मिस टाइम बाद में आएगा, तो बाई नाउ हमने लिख दिया। इसी तरह से अगर तुम्हें कुछ कहना होता, तो अगर तुम्हें कुछ कहना होता, अगर प्लस ना होता का फॉर्मूला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने लिखना है तो सबसे पहले अगर की इंग्लिश इफ हमने लिख दी यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश हमने यहाँ यू लिख दी, इफ़ यू, अब यू के साथ चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ वर ही आना है, तो हमने यहाँ वर लिख दिया। उसके बाद फिर क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आना है, तो टू लिख दिया, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, कहना, कहना की इंग्लिश उससे, तो हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दी, इफ़ यू वर टू से। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ, क्या कहना होता कुछ, तो हमने कुछ लिख दिया। और इस तरह से अगर तुम्हें कुछ कहना होता कि इंग्लिश इफ़ यू वर टू से समथिंग, ये हो गई। इसी तरह से अगर उसे जाना होता इफ़ ही वर टू गो, अगर उसे सोना होता इफ़ ही वर टू स्लीप, अगर उसे IAS बनना होता इफ़ ही वर टू बिकम एन IAS ऑफिसर, ये हो जाएगी। अगर मैं गाड़ी चला रहा होता, अगला सेंटेंस है, अगर मैं गाड़ी चला रहा होता, तो इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर के लिए हमने इफ़ लिख दिया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश हमने आई लिख दिया, सबके साथ वर यूज़ किया जाना है, तो हमने वर्ब भी लिख दिया। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, तो वर्ब क्या है इसमें, चलाना, चलाना की इंग्लिश मैंने लिख दी ड्राइव, और ड्राइव में ING फॉर्म आएगी, जहाँ भी रहा, रही, रहे आ जाएगा, वहाँ कंटिन्यूस फॉर्म यानी ING फॉर्म आएगी। तो यहाँ ING आ गया, इफ़ आई वर ड्राइविंग, और ड्राइविंग के साथ उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो इफ़ आई वर ड्राइविंग अ व्हीकल।
इफ़ आई वर ड्राइविंग ए व्हीकल। इसी तरह से अगर मैं सो रहा होता, इफ़ आई वर स्लीपिंग, अगर तुम कहीं जा रहे होते, इफ़ यू वर गोइंग समवेयर, अगर वह आ रहा होता, इफ़ ही वर कमिंग, अगर वह हमें धोखा दे रहा होता, इफ़ ही वर चीटिंग अस। इस तरह से सेंटेंसेस ये भी ट्रांसलेट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर, अब है अगला, अगर तुम मेरे भाई होते, तो होता, होती, होते के लिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन और एडजेक्टिव। तो अगर तुम मेरे भाई होते, अगर के लिए इफ सब्जेक्ट है यू, यू के बाद वर सिंगुलर प्लूरल सबके साथ वर आना है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। तो इसमें वर के बाद क्या है, अगर तुम होते, होते के साथ आ रहा है क्या, भाई, तो भाई क्या है, नाउन है, तो हमने यहाँ नाउन माई ब्रदर लिख दिया, इफ़ यू वर माई ब्रदर। अगर वह मेरा टीचर होता, इफ़ ही वर माई टीचर, अगर तुम मेरे टीचर होते, इफ़ यू वर माई टीचर। अगर यह कमरा बड़ा होता, इफ़ दिस रूम वर बिग। अगर ये लाइट हैवी होती, इफ़ दिस लाइट वर हैवी। अगर ये पंखा महंगा होता, इफ़ दिस फैन वर एक्सपेंसिव। तो अगर यह कमरा चौड़ा होता, इफ़ दिस रूम वर वाइड। तो इस तरह से एडजेक्टिव भी आ जाएगा और नाउन भी। अगर यह पेन महंगा होता, इफ़ दिस पेन वर एक्सपेंसिव। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो जाएंगे। इसके बाद है, अब ये पैसिव वॉइस में ये सेंटेंसेस आ गए। यह पत्र लिखा जाना है, कौन किसको लिखना है, पत्र नहीं पता। तो इसमें ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी रियल डूअर या रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो क्या लिखा जाना है, पत्र लिखा जाना है। क्या से प्रश्न पूछ करके सब्जेक्ट ढूंढ लेते और उसी को हम बना देते, सब्जेक्ट बना देते। तो क्या लिखा जाना है, यह पत्र लिखा जाना है। तो यह पत्र इसमें सब्जेक्ट हो गया। और जाना है, जानी है का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है और पैसिव में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। बाकी दोनों में सब कुछ सेम होता है। तो यह पत्र लिखा जाना है, दिस लेटर इज टू बी रिटन हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, दिस लेटर, दिस लेटर, लेटर सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इज आ गया। उसके बाद पैसिव है तो टू बी आ गया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब क्या है, लिखना, लिखने की इंग्लिश राइट और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। तो दिस लेटर इज टू बी रिटन हो गया। इसी तरह से ये इसका यहाँ जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है, ये इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए फॉर्मूला। ये दो जगह मैंने लिख दिया है, पहले मैं यहीं लिखना चाहता था तो यहाँ एक लिख दिया और इसी को यहाँ भी लिख दिया है, कंफ्यूज ना हो। तो दिस लेटर इज टू बी रिटन। इसके बाद है यह पत्र 10। अब यह कमरा साफ किया जाना है, दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड। यह वीडियो रिकॉर्ड की जानी है, दिस वीडियो इज टू बी रिकॉर्डेड। यह पेन यूज़ किया जाना है, दिस पेन इज टू बी यूज्ड। यह पेन बदला जाना है, दिस पेन इज टू बी चेंज्ड। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बन सकते हैं। यह पत्र 10 मिनट में टाइप किया जा चुका है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, क्या टाइप किया जा चुका है, यह पत्र। तो यह पत्र इसमें सब्जेक्ट हो गया। यह पत्र की इंग्लिश दिस लेटर, और लेटर चूंकि सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इज के बाद टू हैव बीन आएगा। तो टू हैव बीन हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद में फिर क्या किया जाना है, टाइप किया जाना है। टाइप की इंग्लिश TYPE टाइप, और टाइप की थर्ड फॉर्म टाइप्ड। तो दिस लेटर इज टू हैव बीन टाइप्ड। हमने यहाँ इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। अब कितनी देर में, टाइम भी दिया हुआ है तो टाइम भी लिखा जाएगा। जो लास्ट में आएगा कितने देर में, 10 मिनट में, तो इन 10 मिनट्स। इसको विद इन 10 मिनट्स भी कहा जा सकता है, बल्कि विद इन 10 मिनट्स ही कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दिस लेटर इज टू हैव बीन टाइप्ड इन 10 मिनट्स भी कहा जा सकता है और विद इन 10 मिनट्स भी कहा जा सकता है। तो यह लेटर 10 मिनट में टाइप किया जा चुका है। दिस लेटर इज टू हैव बीन टाइप्ड इन 10 मिनट्स। यह काम 5 मिनट में खत्म किया जा चुका है। दिस वर्क इज टू हैव बीन फिनिश्ड इन 5 मिनट्स। यह निबंध 5 मिनट में चेक किया जा चुका है। दिस ऐसे इज टू हैव बीन चेक्ड इन 5 मिनट्स। ऐसे इस तरह के और भी सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। इन चोरों को 5 मिनट में गिरफ्तार किया जा चुका है। दीज थीव्स आर टू हैव बीन अरेस्टेड इन 5 मिनट्स। इसमें देखिए सभी पैसिव वॉइस में है, टू हैव बीन यूज़ किया गया है। इनमें एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, अरेस्ट करने वाले का नाम वास्तव में नहीं है। सॉरी। इसके बाद है यह पत्र कल भेजा जाना था। तो ऐसा सेंटेंस जिनमें ना था, नहीं थी, नेते आता है, या जाना था, जानी थी, जाने थे आता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस में होता है वॉज वर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में होता है
was were to be plus third form of the verb। तो इसलिए क्या भेजा जाना था, पत्र भेजा जाना था, तीनों में सब्जेक्ट एक ही है, तो यह पत्र को हमने दिस लेटर यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, दिस लेटर सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वॉज आ गया, उसके बाद टू बी आना ही आना है तो टू बी आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी है, तो इसमें वर्ब क्या है, भेजना, और भेजना की इंग्लिश क्या होती है, सेंड, और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट, तो यहाँ पर सेंट भी आ गया, दिस लेटर वॉज टू बी सेंट भी हो गया, और कब भेजा जाना था, कल भेजा जाना था, तो दिस लेटर वॉज टू हैव बीन सेंट यस्टरडे। इसी तरह से यह पत्र कल भेजा जाना था, दिस लेटर वॉज टू बी सेंट यस्टरडे। यह पेन कल बदला जाना था, दिस पेन वॉज टू बी चेंज्ड यस्टरडे। इस कमरे को साफ किया जाना था, दिस रूम वॉज टू बी क्लीन्ड। एंड इस बुक को खोला जाना था, दिस बुक वॉज टू बी ओपन्ड। इस बुक को लौटाया जाना था, दिस बुक वॉज टू बी रिटर्न्ड। इसी तरह से अब है यह काम अभी तक खत्म किया जा चुकना था, तो यह काम अभी तक खत्म किया जा चुकना था, तो इसमें चुकना है के लिए इज एम आर टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म था, और पैसिव वॉइस में इज एम आर टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म था। इसी तरह से चुकना था में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी था थे थी के लिए वॉज वर हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही। तो यह काम अभी तक खत्म किया जा चुकना था, दिस वर्क वॉज टू हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ, यानी क्या खत्म किया जा चुकना था, यह काम, तो यह काम सब्जेक्ट हो गया, दिस वर्क हमने सब्जेक्ट बना दिया, वर्क यहाँ पर सिंगुलर होता है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने यह वॉज लगा दिया, वॉज वर्ब में से वॉज लगा दिया, उसके बाद टू हैव बीन सभी फॉर्मूलाज में आना है, तो हमने यहाँ टू हैव बीन भी लिख दिया। उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या करना है, वर्ब क्या है, खत्म करना है। खत्म की इंग्लिश फिनिश होती है, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है, तो वॉज टू हैव बीन फिनिश्ड कब तक होना था, बाय नाउ, तो दिस वर्क वॉज टू हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ, यह काम अभी तक खत्म किया जा चुकना था। इसी तरह से चोर अभी तक पकड़े जा चुके थे, थीव्स वर टू हैव बीन अरेस्टेड बाय नाउ, या थीव्स वर टू हैव बीन कोट बाय नाउ। टिकट अभी तक फेंकी जा चुकी थी, टिकट वॉज टू हैव बीन थ्रोन बाय नाउ, या टिकटें अभी तक ली जा चुकी थी, तो टिकट्स वर टू हैव बीन टेकन बाय नाउ, टिकट्स अभी तक चेक की जा चुकी थी, तो टिकट्स वर टू हैव बीन चेक्ड बाय नाउ। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस हो जाते। अगर यह पेन बदला जाना होता, तो इफ दिस पेन वर टू बी चेंज्ड, इफ दिस पेन वर टू बी चेंज्ड, अगर यह पेन बदला जाना होता, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, इफ, तो इफ अगर के लिए इफ हो गया, यह पेन सब्जेक्ट है तो दिस पेन हो गया, और फिर सबके साथ वर आएगा तो यहाँ वर हो गया, फिर टू बी हो गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, बदला जाना, बदलने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, तो इफ दिस पेन वर टू बी चेंज्ड हो गया। अगर यह, फिर से मैं कहता हूँ, अगर यह वीडियो बनाया जाना होता, इफ दिस वीडियो वर टू बी मेड, अगर वीडियो काटा जाना होता, इफ दिस वीडियो वर टू बी कट, इफ दिस वीडियो वर टू बी ट्रिम्ड, अगर यह नाम लिखा जाना होता, इफ दिस नेम वर टू बी रिटन। इस तरह से अगर यह इस कमरे को डेकोरेट किया जाना होता, इफ दिस रूम वर टू बी डेकोरेटेड। इस तरह से ये इसी तरह के सेंटेंसेस हो जाएंगे। फिर है अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा होता, तो सेम है रहा होता, रही होती, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इफ उसे की अंग्रेजी ही के साथ वर बीइंग आएगा, तो वर बीइंग लिख दिया। उसके बाद गिरफ्तार करने की अंग्रेजी अरेस्ट, तो अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, और इफ ही वर बीइंग अरेस्टेड, अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा होता, इफ ही वर बीइंग अरेस्टेड। अगर उसका नाम लिखा जा रहा होता, इफ हिज नेम वर बीइंग रिटन, अगर उसे दिल्ली भेजा जा रहा होता, इफ ही वर बीइंग सेंट टू दिल्ली। इस तरह से ऐसे ये सभी सेंटेंसेस हो जाएंगे। इसके बाद इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने की। तो देखिए सभी सेंटेंसेस के बाद में उनकी ऑक्सिलरी वर्ब्स आई हुई हैं, सभी में इज एम आर। इस पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म भी हम कहते हैं, तो सब में इज एम आर आया हुआ है। जब इनको नेगेटिव बनाना होता है तो जो इसके ऑक्सिलरी वर्ब है, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। और अगर इन सेंटेंसेस को
क्या से बनाना होता है, इंट्रोगेटिव बनाना होता है क्या से, तो फिर इनकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं या लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें यह पुस्तक खरीदनी है तो यू आर टू बाई दिस बुक। अब तुम्हें यह पुस्तक नहीं खरीदनी है तो यू आर नॉट टू, यहाँ नॉट लगा देंगे आर के बाद, यू आर नॉट टू बाई दिस बुक हो जाएगा। अगर इसी को हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या तुमको यह पुस्तक खरीदनी है, तो हो जाएगा आर यू टू बाई दिस बुक, आर यू टू बाई दिस बुक, यही हो जाएगा। इसी तरह से उसे 5 मिनट में फॉर्म भर चुकना है तो ही इज टू हैव फिल्ड दिस फॉर्म इन 5 मिनट्स हो गया। लेकिन उसको 5 मिनट में फॉर्म नहीं भर चुकना है तो हो जाएगा ही इज के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा, ही इज नॉट टू हैव फिल्ड दिस फॉर्म इन 5 मिनट्स, यानी इसके बाद नॉट आ जाएगा, ही इज नॉट टू हैव फिल्ड दिस फॉर्म इन 5 मिनट्स। अब अगर मुझे कहना है क्या उसे यह फॉर्म 5 मिनट में भर चुकना है, तो इज ही, यानी इज यहाँ सबसे पहले आ जाएगा और हो जाएगा इज ही टू हैव फिल्ड दिस फॉर्म इन 5 मिनट्स, इज ही टू हैव फिल्ड दिस फॉर्म इन 5 मिनट्स, तो यह ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से उसे एक पत्र लिखना था तो ही वॉज टू राइट अ लेटर। अब उसे पत्र नहीं लिखना था तो ही वॉज नॉट, वॉज के बाद यानी पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, तो ही वॉज नॉट टू राइट अ लेटर, ही वॉज नॉट टू राइट अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को कहना हो क्या उसे एक पत्र लिखना था तो वॉज ही टू राइट अ लेटर, वॉज ही टू राइट अ लेटर, क्या उसे एक पत्र लिखना था, वॉज ही टू राइट अ लेटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको कहना है उन्हें अभी तक पुस्तक खरीद चुकना था तो दे वर टू हैव बॉट अ बुक बाई नाउ। और अगर हमको कहना है कि उन्हें अभी तक पुस्तक नहीं खरीद चुकना था तो दे वर नॉट, पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यहाँ नॉट, तो नॉट टू हैव बॉट अ बुक बाई नाउ, यानी दे वर नॉट टू हैव बुक, यहाँ पर वर की जगह यहाँ नॉट, वर के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा, दे वर नॉट टू हैव बॉट अ बुक बाई नाउ, ये सेंटेंस हो जाएगा। अगर हमको कहना है क्या उनको अभी तक पुस्तक खरीद चुकना था तो वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वर दे टू हैव बॉट अ बुक बाई नाउ, वर दे टू हैव बॉट अ बुक बाई नाउ, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर तुम्हें कुछ कहना होता तो यहाँ ये ध्यान रखें कि जिनमें अगर शब्द आता है ये कंडीशनल सेंटेंसेस एक तरह के होते हैं, तो इनमें या तो अगर आ सकता है या इंट्रोगेटिव बन सकता है, तो इसलिए इनका इंट्रोगेटिव नहीं होता है। इनको नेगेटिव तो बना सकते हैं लेकिन इनको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना चाहिए, ना ही बना सकते। तो इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना होता तो इफ़ यू वर के बाद फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब वर है तो वर के बाद यहाँ नॉट लगा देंगे, इफ़ यू वर नॉट टू से समथिंग, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना होता इफ़ यू वर नॉट टू से समथिंग हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कोई गाड़ी चला रहा होता, इफ़ आई वर ड्राइविंग, अब गाड़ी नहीं चला रहा होता तो इफ़ आई वर नॉट, वर के बाद नॉट आ जाएगा, इफ़ आई वर नॉट ड्राइविंग अ व्हीकल हो जाएगा। इसी तरह से अगर तुम मेरे भाई होते तो इफ़ यू वर माई ब्रदर, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते इफ़ यू वर नॉट माई ब्रदर, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, इफ़ यू वर नॉट माई ब्रदर, ये हो जाएगा। इसी तरह से यह पत्र लिखा जाना है तो दिस लेटर इज टू बी रिटन, यह पत्र नहीं लिखा जाना है तो दिस लेटर इज के बाद नॉट आ जाएगा, इज नॉट टू बी रिटन, दिस लेटर इज नॉट टू बी रिटन, दिस लेटर इज नॉट टू बी रिटन हो जाएगा। अब क्या यह पत्र लिखा जाना है, क्या से शुरू करेंगे तो इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है फर्स्ट इज यहाँ आ जाएगी सबसे पहले और हो जाएगा इज दिस लेटर टू बी रिटन, इज दिस लेटर टू बी रिटन, ये हो जाएगा, इज दिस लेटर टू बी रिटन, ये हो जाएगा। यह पत्र 10 मिनट में टाइप किया जा चुकना है तो दिस लेटर इज टू हैव बीन टाइप्ड इन 10 मिनट्स, लेकिन यह पत्र 10 मिनट में टाइप नहीं किया जा चुकना है तो इज के बाद नॉट आ जाएगा, फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉट आ जाता है, तो दिस लेटर इज नॉट टू हैव बीन टाइप्ड, दिस लेटर इज नॉट टू हैव बीन, यहाँ नॉट आ जाएगा इज के बाद, नॉट टू हैव बीन टाइप्ड इन 10 मिनट्स। इसी तरह से अगर हम कहते हैं क्या यह पत्र 10 मिनट में टाइप किया जा चुकना है तो हो जाएगा इज दिस लेटर, यानी इज जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी,
इज दिस लेटर टू हैव बीन टाइप्ड इन 10 मिनट्स, इज दिस लेटर टू हैव बीन टाइप्ड इन 10 मिनट्स, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से यह पत्र कल भेजा जाना था, तो दिस लेटर वॉज टू बी सेंट यस्टरडे। अब यह पत्र कल नहीं भेजा जाना था, नेगेटिव बनाना है, तो दिस लेटर वॉज नॉट टू बी सेंट यस्टरडे, दिस लेटर वॉज नॉट टू बी सेंट यस्टरडे, दिस लेटर वॉज नॉट टू बी सेंट यस्टरडे, यहाँ पर हो जाएगा नॉट टू बी सेंट यस्टरडे, ठीक है। एंड इसी तरह से अब क्या यह पत्र कल भेजा जाना था, तो अगर इस सेंटेंस को क्या से शुरू करना है तो क्या हो जाएगा, ये जो वॉज है, वॉज कहाँ जाएगा, सबसे पहले, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, वॉज दिस लेटर टू बी सेंट यस्टरडे, क्या यह पत्र कल भेजा जाना था, वॉज दिस लेटर टू बी सेंट यस्टरडे, वॉज दिस लेटर टू बी सेंट यस्टरडे, ये हो जाएगा। इसी तरह से यह काम अभी तक खत्म किया जा चुका था, तो दिस वर्क वॉज टू हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ, लेकिन यह काम अभी तक खत्म नहीं किया जा चुका था, तो दिस वर्क वॉज नॉट टू हैव बीन, वॉज के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट टू हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ, दिस वर्क वॉज नॉट टू हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ। उसके बाद क्या यह काम अभी तक खत्म किया जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, वॉज दिस वर्क टू हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ, वॉज दिस वर्क टू हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ, क्या यह काम अभी तक खत्म किया जा चुका था, वॉज दिस वर्क टू हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर यह पेन बदला जाना होता, इफ दिस पेन वर टू बी चेंज्ड, और अगर यह पेन बदला नहीं जाना होता तो इफ दिस पेन वर नॉट टू बी चेंज्ड, इफ दिस पेन वर नॉट टू बी चेंज्ड हो जाएगा, यानी वर के बाद नॉट आ जाएगा, इसका भी इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, सिर्फ नेगेटिव ही बन सकता है। इसी तरह से अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा होता तो इफ ही वर बीइंग अरेस्टेड हो गया, और अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा होता, नेगेटिव बनाएंगे तो इफ ही वर नॉट, यानी वर के बाद नॉट आ जाएगा, इफ ही वर नॉट बीइंग अरेस्टेड, इफ ही वर नॉट बीइंग अरेस्टेड, अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा होता, इफ ही वर नॉट बीइंग अरेस्टेड, इफ ही वर नॉट बीइंग अरेस्टेड। तो ये सेंटेंस थे, कहीं से बाहर से आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है मुझे लगता है, इसलिए मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा होता, अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा होता, इफ़ ही वर नॉट बीइंग अरेस्टेड, ठीक है। तो ये आज के लिए वीडियो था, और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसकी अपनी तरफ से कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए। अगर इसकी एक्सरसाइजेस चाहिए तो ईमेल करके आप मैसेज भेज सकते हैं, हम इसकी एक्सरसाइजेस आपको ईमेल कर सकते हैं। एंड अगले वीडियो जब तक लेकर आते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।